हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट देखा था। हमने कहा था जड़ के आधार पर कितने प्रकार के पादप हो सकते हैं। तो हमने टैप रूट और फाइब्रस रूट यानी कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के बारे में बात की है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लीफ के बारे में, टाइप्स ऑफ लीफ यानी कि पत्ती जो है, पत्ती के आधार पे भी अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं और यहाँ पर हम आज पत्ती को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो अभी देखो एक बार कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। देखो, हमने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पढ़ा है, हैबिटाट यानी कि आवास के बारे में बात की है, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन हमने पढ़ा है, ग्रुपिंग यानी कि वर्गीकरण के बारे में हमने बात की है। फिर हमने अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बात की, एक्वेटिक या जलीय जीव जो होते हैं, जैसे जो जल में रहने वाले हैं वो उनका एक अलग ग्रुप है, जो स्थल में रहने वाले हैं उनका अलग ग्रुप है, जो दोनों में रहते हैं जल में भी स्थल में भी उनका अलग ग्रुप यहाँ पर होता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि पौधे के जो तना है उसके आधार पर हमने 3 वर्ग यहाँ पे बनाए हैं। इस इमेज में देखो, तने की लंबाई कितनी है, तने की मोटाई कितनी है, तना कोमल है या तना कठोर है। ठीक है, तने में जो शाखाएं हैं वो निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं, निकल रही हैं तो तने के आधार से निकल रही हैं या तने के ऊपरी भाग से निकल रही हैं। तो 3 प्रकार के ग्रुप हमारे पास आए हैं, हर्ब्स, श्रब, ट्री। हर्ब्स जिनको हम जड़ी बूटी कहते हैं, ठीक है, हर्ब्स जिनको हम जड़ी बूटी कहते हैं, श्रब जिनको हम झाड़ियाँ कहते हैं, ट्री जिनको हम पेड़ कहते हैं। और इनमें क्या क्या हमने देखा, हमने देखा कि तने की लंबाई कैसी है इन तीनों में। तो हर्ब्स बहुत छोटे तने इनके पाए जाते हैं, श्रब पेड़ों से छोटे तने होते हैं और जड़ी बूटी से बड़े तने होते हैं, और जो पेड़ होते हैं उनके बहुत लंबे यहाँ पे तने होते हैं। तने की मोटाई कैसे है, हर्ब्स के जो तने हैं वो बहुत ज़्यादा पतले तने हैं, श्रब के भी पतले तने हैं, और जो पेड़ हैं उनके काफी मोटे तने हैं, वुडी स्टेम जिसको हम कहते हैं। तने की कोमलता कैसी है, तने कोमल और हरे तने हैं, किसके, जड़ी बूटी के कोमल और हरे तने हैं। जो झाड़ियां हैं या श्रब है उनके थोड़े से कठोर तने होते हैं और भूरे तने होते हैं। पेड़ में हमने कहा कि बहुत कठोर तने होंगे और भूरे तने होंगे। तने पे शाखाएं कैसे निकल रही हैं, तो हमने हर्ब्स के बारे में बात की। जो हर्ब्स होते हैं उनमें शाखाएं मोस्टली नहीं होती है, अगर होती भी हैं तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। श्रब में अगर हम देखें तो शाखाएं जो है वो तने के आधार से निकलती हैं। अच्छा, जो यहाँ पे हर्ब्स होंगे या जड़ी बूटियां होंगी, अगर उनमें शाखाएं पाई जा रही होंगी तो इनमें भी तने के आधार से ही निकलेंगे। झाड़ियों में शाखाएं पाई जाती हैं और तने के निचले भाग यानी कि आधार से निकलती हैं। पेड़ में जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकलती है। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है या ये जो अंतर है, ये टेबल आपने नोट की होगी। आपको बोला गया था कि आपको ये टेबल जो है वो नोट करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने श्रब्स, हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्लाइंबर्स और क्रीपर के बारे में बात की। क्लाइंबर्स ऐसी जो बेल होती है जो दूसरे पेड़ के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है, वो खुद उनका जो तना होता है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो यहाँ पे अपने ही बलबूते पे वो क्या कर सके, ऊपर की ओर बढ़ सके। क्रीपर्स जो होते हैं वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ते हैं, वो जमीन में ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखे हैं। फिर हमने कहा कि जड़ तंत्र के आधार पे या यहाँ पे जड़ के आधार पे किस प्रकार की जड़ है उसके आधार पर हमने यहाँ पे पेड़ों को देखा। तो हमने कहा मूसला जड़ और रेशेदार जड़। देखो ये हमारे पास, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ पार्ट्स देखे हैं या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, जो कि आपने यहाँ पे नोट किया है। हमने यहाँ पे 2 प्रकार की जड़ देखी हैं। हमने कहा एक ऐसी जड़ है, हमने कहा फर्स्ट में एक ऐसी जड़ है जो कैसी है, यहाँ पे आपने कहा ये नीचे की ओर जो जड़ जाती है वो है, ठीक है, जो भूमि की नीचे की ओर जाती है। ऐसी जड़ क्या होती है, मोटी होती हैं, ज़्यादा गहराई में जाती हैं। इन जड़ों से शाखाएं भी निकलती हैं। ठीक है, ऐसी जड़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मूसला जड़ कहते हैं या इसको हम टैप रूट कहते हैं। दूसरी जड़ ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाती है, लेकिन कैसे होती है, चौड़ाई में बढ़ती है और रेशेनुमा होती है, छोटे छोटे धागे नुमा जो होती है वो यहाँ पे जड़ें होती हैं। इनको हम फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो जड़ होती है, जड़ के आधार पर हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के पादप यहाँ पर आते हैं।
टैप रूट जो है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो टैप रूट का एग्जाम्पल है। जो फाइब्रस रूट है, जो घास होती है, वो क्या है, यहाँ पे फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और अगर एग्जाम्पल हम देखें तो मूसला जड़ या टैप रूट जो है, जैसे सरसों है, जैसे नीम है, जैसे गाजर, चुकंदर और मूली में देखने को मिलती है। रेशेदार जड़ें आपको कहाँ मिलती हैं, जो गेहूं की जो जड़ होती है, गेहूं का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ होती है, धान के पौधे की जो जड़ होती है, या मक्की के पौधे की जो जड़ होती है, प्याज, घास या जो नारियल की जड़ होती है, इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़े यहाँ पे। जीआईसी कहें ना। मेरा नाम भूमिका है। भूमिका, गुड मॉर्निंग भूमिका। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, सो बच्चे आप यहाँ पर साइंस में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग? यस मैम। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस में? मैम 3 चल रहा है। 3, ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, या जीव जगत में विविधता। ठीक है, ये आपका चैप्टर चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई पेड़, जैसे कि देखो, हमने यहाँ पर एक इमेज देखी है, ये वाली इमेज देखो। यहाँ पर ये तीनों जो है ये पादप हैं। जो घास आपको दिखाई दे रही है, जो रोज का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, और जो मैंगो ट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों ही पादप हैं, है ना? ये पादप, तीनों को ही हम क्या बोलेंगे, पादप बोलेंगे। लेकिन फिर भी इनमें क्या है, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। कोई बहुत छोटी है, जो घास है, जो घास आपको दिखाई दे रही है बहुत छोटी सी है, ठीक है, और उनका जो स्टेम है, जो तना है, वो बहुत पतला सा होगा। फिर जो रोज है, जो गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं, वो कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, उसकी हाइट थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें फूल भी लग रहे हैं। फिर मैंगो ट्री को आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ा है, और इसका जो तना है वो काफी मोटा है, वुडी स्टेम है, इससे हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं। तो हमने कहा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं, या डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कोई भी चीज आप खरीदते हैं, जैसे हम कपड़े लेते हैं, तो कपड़े भी हमें अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग पैटर्न के। वैसे ही प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पादप आप देखेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे आप देखना, आपको बहुत सारे ऐसे पादप दिखेंगे जो अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई बहुत छोटे हैं, कोई बड़े हैं, किसी में फूल लग रहा है, किसी में फूल नहीं लग रहा है, किसी में रेड कलर के फूल लगते हैं, किसी में येलो कलर के फूल लगते हैं, कोई मैंगो ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग वैरायटी है, इनको हमने क्या किया है, अलग अलग ग्रुप में रखा है। कुछ गुणधर्मों के आधार पे, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे हमने क्या किया है, जिनके एक जैसे गुण होंगे, जिनके एक जैसे कैरेक्टर होंगे, उनको हमने एक ग्रुप में रखा है। जैसे देखो, आप सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने बच्चों को मैंगो पसंद है, फेवरेट फ्रूट कितने बच्चों का मैंगो है? तो हो सकता है 4 या 5 बच्चे बोलेंगे कि हमारा जो फेवरेट फ्रूट है वो मैंगो है। तो जिन बच्चों को मैंगो पसंद है उनका एक अलग ग्रुप हमने बना दिया। फिर हम बोलेंगे कितने बच्चों को ऑरेंज पसंद है, जितने बच्चों को ऑरेंज पसंद है उनका हमने अलग ग्रुप बना लिया है। ऐसे ही हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं। वैसे ही पेड़ पौधों के समान जो गुणधर्म होते हैं, जो उनके एक जैसे कैरेक्टर होते हैं, उनके आधार पर हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पादप जो बहुत छोटे होते हैं, जिनके तने बहुत कोमल होते हैं, हरे रंग के होते हैं, उनको हमने बोला कि ये सारे ही क्या है, हर्ब्स हैं। जैसे जैसे घास की पत्तियां आप देखते हो, घास के तने आप देखते हो, जैसे गेहूं का जो प्लांट होता है वो आप देखते हो, जैसे धान का जो प्लांट होता है वो आप देखते हो। तो ये सारे ही कैसे हैं, हर्ब्स हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। ऐसे ही श्रब में भी कुछ आपने कहा, बहुत सारे प्लांट हमारे पास एग्जाम्पल में आते हैं। और जितने भी ट्री हैं, जितने भी पेड़ हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, जिनके तने बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। आप देखो, किसी गुलाब के पौधे को आप पेड़ तो नहीं कहते हैं, या पुदीने का जो पौधा है उसको हम पेड़ तो नहीं कहते हैं, ठीक है।
तो हमने कहा, या फिर आम के पेड़ को, इतना बड़ा आम का पेड़ है जिसपे आम लगे हुए हैं, उसको हम पौधा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पेड़ है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के पादप, और उसी में हम बात करेंगे यहाँ पे जड़ के आधार पे जो पादप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जिनमें मूसला जड़ पाई जाती है और दूसरे ऐसे जिसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती है। अब हम बात करने वाले हैं पत्ती के बारे में। ये टाइप्स ऑफ रूट आपने देखा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब हमने कहा कि मोनोकॉट और डाइकॉट रूट होती है, इसको हम समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा पत्ती को हम समझ आते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक पत्ती की संरचना बनानी है, एक सिंपल डायग्राम बनाओ लीफ का, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप तो स्टेम बनाएंगे, ठीक है, ये रूट होगी, ठीक है, रूट को आप बना चुके हैं, ये तना है और इस तने से ये है पत्ती। ये पत्ती है, ठीक है। अब पत्ती जो है उसके अलग अलग भाग होते हैं। आप भी बनाएंगे पत्ती जो है उसका डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक पत्ती आती है जो एक पत्ती का नॉर्मल एक डायग्राम होता है। अब देखो, ये है स्टेम, स्टेम यानी कि तना, ठीक है। तने से इस भाग के द्वारा, ये जो पार्ट है, इस भाग के द्वारा एक पत्ती लगी हुई होती है। अच्छा, पत्ती का जो कलर होता है नॉर्मली वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, आपने देखा होगा। मोस्टली जो लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो ये लो हमने ग्रीन कलर कर दिया है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे पत्ती। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पत्ती में सिरा विन्यास के बारे में, उससे पहले लेबलिंग करो। ये जो बीच में सबसे मोटी आपको लेयर दिखाई दे रही है बीच की, इसको हम कहते हैं मिड रिब, या इसको हम कहते हैं मध्य शिरा। ये मध्य शिरा होती है, और ये जो है जो साइड में पतले पतले हैं, इनको हम कहते हैं वेन, या इनको हम कहते हैं शिरा। बस आपको जो वेनेशन है, जो शिरा विन्यास है, उसको समझने के लिए इतना इनफ है। एक प्रकार की पत्ती तो हो गई है ये। दूसरी प्रकार की पत्ती देखो, दूसरे प्रकार की हमारे पास पत्ती आती है। अब ये जो पत्तियां हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो प्रीवियस लेक्चर से ही यहाँ पर हो जाएगा। चलो, और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं। अब ये जो लीफ है ये भी ग्रीन कलर की ही होती है, तो बना ले इसको।
अब इनमें हम शिराएं बना लेते हैं। ये इनमें शिराएं हो गई हैं। ठीक है, अब देखो दो अलग अलग प्रकार की पत्तियां हमारे सामने आई हैं, अलग अलग इनकी संरचना होती है। एग्जाम्पल देखो, ये वेन है, ठीक है, ये क्या है, वेन है। जैसे दूसरी पत्ती में वेन थी, शिरा थी, वैसे ही इसमें वेन है। आपको ऐसी पत्ती नॉर्मली जो देखने को मिली होगी वो घास की पत्ती देखना, और उनके बीच में एक लाइनिंग जैसी देखना, जैसे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं वो देखना। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये पहली इमेज है और ये दूसरी इमेज है। पहली इमेज में जो आपको ऐसी पत्ती दिखाई देंगी, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की पत्तियां आपको ऐसे दिखाई देती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि शिरा विन्यास क्या होता है। शिरा विन्यास या वेनेशन क्या होता है, ये समझना है आपको। देखो, शिरा समझो पहले तो कि वेन कहाँ है। पत्ती के जो बीचों बीच में जो छोटी छोटी धागे नुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनका नाम होता है वेन या शिरा। अब ये शिराएं जो हैं ये कैसे अरेंज होती हैं, इनका पैटर्न क्या होता है किसी पत्ती में, उसका जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं शिरा विन्यास। यानी कि वेन या जो शिरा है, इसका किसी भी पत्ती में पैटर्न कैसा है या ये किस डिजाइन से है। जैसे कि देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इस वाली इमेज में एक मिड रिब है और उसके दोनों तरफ ऐसे क्या निकली हुई है, ऐसे शिराएं निकली हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिराएं बस ऐसे जा रही हैं, ऐसे किसी को काट नहीं रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अगर हम इस वाली इमेज की बात करें तो शिराएं मिड रिब या मध्य शिरा के दोनों ओर हैं, और अगर हम इस इमेज की बात करें तो यहाँ पर जो शिराएं हैं वो क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के समांतर है, वो किसी को काट नहीं रही हैं। दो प्रकार की पत्तियां हमने देखी हैं। अब एक बार आप लोग रिकॉल कीजिए कि आपने ये दो प्रकार की पत्तियां देखी हैं या नहीं देखी हैं। फिर हम बात करेंगे कि वेनेशन, वेनेशन समझ रहे हो कि पत्तियां जो है वो किस पैटर्न में अरेंज है, पत्तियां जो पत्तियों में जो शिराएं हैं वो किस पैटर्न में है। एक पैटर्न हमारे पास ये आता है और एक पैटर्न हमारे पास ये आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के वेनेशन या दो प्रकार के सिरा विन्यास पाए जाते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आपने ये पैटर्न जो है क्या वो देखे हैं किसी पत्ती में। चलो देखो, इस प्रकार का जो यहाँ पे शिरा विन्यास है जिसमें दोनों तरफ शिराएं पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। इस प्रकार की शिराएं जो सीधे आगे की ओर चलती रहती हैं, वो यहाँ पे किसी को काटती नहीं है, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, अब हमने कहा सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे रूट और जो लीफ है वो दोनों ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ लीफ आपने पढ़ लिए हैं। ऑन द टाइप्स ऑफ लीफ किसके बेसिस पे पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन, यानी कि सिरा विन्यास के आधार पर हमारे पास दो प्रकार की पत्तियां आती हैं। एक ऐसी पत्तियां हैं जो जाल जैसा बना रही हैं, जैसे कि देखो जो फर्स्ट वाली इमेज आपकी वो जाल जैसा कुछ बना रही है, क्योंकि बीच में मध्य शिरा है और उसके दोनों ओर से ये जो शिराएं हैं वो निकल रही हैं और एक जाल जैसा बनाती हैं। आप यहाँ पे जब भी घर जाएंगे तो किसी भी पेड़ की पत्ती में आप ये जो सिरा विन्यास है वो देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो पत्ती का बीच वाला पार्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। क्या देखो, देखो ये वाला पार्ट आप रिमूव कर सकते हैं और ये इजिली रिमूव भी हो जाएगा ऐसे। जी, जब आप इसको रिमूव करेंगे पूरा, आपके पास सिर्फ यहाँ पर आपके पास सिर्फ यहाँ पे शिराएं ही रह जाएंगी ऐसे ही।
आप में से कई बच्चों ने ये किया भी होगा। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ शिराएं ही शिराएं रह जाती हैं। तो जब आपके पास शिराएं रह जाती हैं तब आप आराम से बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कुछ धागे नुमा होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो रेटिकुलेट वेनेशन है वहां पर आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि किसमें, रेटिकुलेट वेनेशन में देख सकते हैं, जालिकावत शिराविन्यास में देख सकते हैं। पैरेलल वेनेशन में ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पत्ती होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। आप इसको तोड़ेंगे तो जो शिराएं हैं वो भी टूट जाएंगी, क्योंकि शिराएं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, जैसे कि आपको किसी पेड़ की पत्ती में दिखाई देंगी। चलिए, सो क्लास आज हम बात करेंगे यहाँ पे शिरा विन्यास के बारे में, जिसको हम वेनेशन कहते हैं। शिरा विन्यास का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो शिरा क्या होती है। जो यहाँ पे पत्ती है, पत्ती के बीचों बीच एक मोटी सी आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगी, एक डंडी दिखाई देगी। इसका नाम है मिड रिब या मध्य शिरा हम इसको कहते हैं। इसके जो दोनों ओर ये जो आपको दिखाई देंगे, ये वाले जो लाइन होती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे वेन या शिरा। अब ये शिराएं किसी पत्ती में कैसे अरेंज होती हैं उसको हम कहते हैं शिरा विन्यास। तो शिरा विन्यास हमारे पास दो प्रकार का आता है, एक शिरा विन्यास ये है और एक शिरा विन्यास आपको इस पत्ती में दिखाई देगा, ऐसे वाला शिरा विन्यास। देखो, अब हमने कहा कि जो शिराओं का पैटर्न है उसको शिरा विन्यास कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन जिसको जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन जिसको समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब आपको ये देखना है आपने इन दोनों प्रकार की पत्तियों को कहाँ देखा है और किस प्रकार के पादप में देखा है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की सिरा विन्यास के बारे में, और इसी के बेसिस पे हमने देखा दो प्रकार की पत्तियों को। अब आप घर से ऑब्जर्व करेंगे, जब आप स्कूल से जा रहे होंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कितने प्रकार की पत्तियां आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।